सर्दी विशेष रूप से ठंडी थी। जमीन पर बर्फ मोटी और भारी पड़ी थी। गिलहरियां, बिज्जू और हाथी ठंड अंधेरे महीनों में सोने के लिए अपने आरामदायक शीतकालीन घरों में गायब हो गए थे। स्विफ्ट और अबाबील बहुत पहले गर्म देशों के लिए रवाना हो गए थे। यहाँ तक कि स्लग और घोंघे भी गायब हो गए थे। वे वसंत की प्रतीक्षा करने के लिए जंगल के किसी अंधेरे गर्म हिस्से में छिप गए थे। जंगल और खेत खामोश और खाली थे। केवल एक बड़ा काला कौवा उसके शाम के भोजन के लिए शिकार कर रहा था। कौवा पूरे दिन भोजन की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि एक छोटा चूहा या किसी के बचे हुए दोपहर के भोजन का टुकड़ा भी नहीं। अब वह थक चुकी थी और भूखी भी थी। वह उदास होकर काव काव करने लगी। मुझे आज रात का खाना खाए बिना ही जाना होगा, उसने सोचा और कुछ खाने की आखिरी बेचैन खोज में आकाश में धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी। वह पीछे मुड़ने ही वाली थी कि उसने दूर से आसमान की ओर धुएं का एक पतला गुबार उठता देखा। धुआं का अर्थ है आग और आग का अर्थ है खाना पकाना और खाना बनाना का मतलब है भोजन। कौवे ने सोचा। वह जितनी तेजी से उड़ सकती थी उठती हुई धुएं की ओर उड़ी। धुआं एक बड़े फार्म हाउस की चिमनी से आ रहा था, जहां किसान की पत्नी अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। आग के ऊपर एक बड़े बर्तन में स्वादिष्ट महक वाला स्टू उबल रहा था और मेज पर ताजी पकी हुई रोटियां स्लाइस में काटने के लिए तैयार थी। मक्खन का एक टुकड़ा और पनीर का एक टुकड़ा खिड़की पर उनकी थालियों में रखा हुआ था। किसान की पत्नी ने खिड़की खुली छोड़ दी थी ताकि ठंडी हवा मक्खन को पिघलने से और पनीर को पसीने से बचाए रखे। कौवे ने खुली खिड़की से पनीर देखा। एक फ्लैश की तरह तेजी से वह खिड़की के पास उड़ गई, अपनी बड़ी काली चोंच में पनीर उठाया और उड़ गई। किसान की पत्नी खिड़की की ओर पीट करके स्टू पका रही थी। उसने कौवा नहीं देखा। कौवा अपने आप से बहुत प्रसन्न था। सर्दियों की ठंडी दोपहर में पनीर के टुकड़े जैसा कुछ नहीं, उसने सोचा। वह ऊंचे पेड़ों के झुरमुट की ओर उड़ गई और आराम से अपने भोजन का आनंद लेने के लिए जमीन से ऊपर एक नंगी शाखा पर आराम से बैठ गई। एक चतुर बूढ़ी लोमड़ी किसान के बगीचे में झाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। वह भोजन की तलाश में पूरे दिन जंगलों और खेतों में घूमता रहा, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। न तो एक पक्षी, न ही एक चूहा और न ही किसी की पिकनिक से मिली जूठन। अब वह थका हुआ और भूखा था। मुझे आज रात बिना डिनर के जाना पड़ेगा।